Hello, welcome to all of you. This is Mukesh Kumar and you are watching डिजिटल साइंस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। जी हाँ, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आप किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से बहुत ही जल्दी मात्र 1 से 1.5 मिनट में उसे आप बैलेंस कर सकते हैं साथियों। और इस क्लास में साथियों मैं आपको समझाऊंगा कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसे आप बेसिक मीडियम में इसी प्रकार से ट्रिक से कैसे करेंगे बैलेंस। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एसिडिक मीडियम में आप कैसे कर सकते हैं बैलेंस वो समझाया था। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये आपके लिए। अगर आप ये वीडियो 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी उसमें उसको ध्यान से देख लेते हैं तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत जल्दी से आप उसे कर लेंगे बैलेंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको समझाते हैं एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज यार। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपका भाई आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाता रहेगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हो सके तो शेयर भी करना ना भूलें साथियों। तो साथियों ये आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है बेहतरीन सा रिएक्शन जिसे हम लोगों को बेसिक मीडियम में गिवन है, उसे हम लोग करेंगे बैलेंस। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं बैलेंस। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार से पिछला वीडियो जरूर देख लो। उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी बेसिक चीजें जो है वो सीखने को मिल जाएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे करते हैं इसको बैलेंस हम लोग फटाफट से। बच्चों मेरे पास यहां पर है पर मैग्नेट आयन और नाइट्राइट आपके सामने आपको दिख रहा होगा। नाइट्राइट हमारे पास में है और ये बेसिक मीडियम में बन रहा है मैग्नीज और साथ में नाइट्रेट आपको यहां पर मिला हुआ है साथियों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं क्या, जी हां, इसके ऊपर आप सबसे पहले लिखेंगे इस हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले आपको जो भी आयंस गिवन होगा, मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, कंपाउंड गिवन होगा, आप उसमें स्पीशीज का लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि यहां पर मैग्नीज है +7 है और ऑक्सीजन जो आप सभी जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका हमेशा -2 होता है। अब एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां पर कुल 4 ऑक्सीजन एटम है तो 4 मिलकर के 8, जी हाँ 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब यहां पर देखो ध्यान से एक माइनस है। इस माइनस का मीनिंग मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस आयन के ऊपर एक माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया होगा, ऑक्सीजन ने किसी और स्पीशीज से। ठीक है ना, अब ऑक्सीजन को अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो इसने एक गेन कर लिया, अब इसे कुल चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैग्नीज ही केवल ऐसा एलिमेंट है उसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसीलिए यहां पर क्या मैग्नीज के ऊपर +7 इलेक्ट्रॉन का ना जो प्लस है वो आया हुआ है साथियों। इसी प्रकार से आप यहां पे देख सकते हैं कि जो NO2 पर माइनस आयन है, यहां पर ऑक्सीजन को आपको ऑलरेडी पता है कि -2 होता है। अब ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा आपको कैसे निकालेंगे। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन यहां पर टोटल 2 हैं, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 ऑक्सीजन एटम जो होगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब एक यहां पर माइनस है, इसका मतलब यह हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन ऑलरेडी कर लिया है। तो अब यहां पर केवल 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी ऑक्सीजन को, जो कि कौन देगा, हाँ नाइट्रोजन देगा, इसीलिए इसके ऊपर +3 हो गया। ठीक है, अब ये आयन है तो जो यहां पर चार्ज होगा वो यहां पर लिखा जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास कितना बताओ, 3, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम यहां पर है। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन, एक कहीं और से ले लिया, चार्ज की वजह से हम लोग ऐसा कह रहे हैं, और ऑक्सीजन की वजह से जो नाइट्रोजन होगा इसके पास +5 आ जाएगा। अब आप इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से, मैंने इस रिएक्शन में हर एक स्पीशीज के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो साथियों लिख दिया है। अब इसके बाद हम लोग करते क्या, देखो ये तो हमारा पहला स्टेप होता है, सबको पता है कि पहले स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अब बढ़ते आगे, देखो ये +7 था
+7 से +2 हो गया, बताओ रिडक्शन हो गया। +7 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीजमेंट होता है किसी भी स्पीशीज का किसी रिएक्शन में, तो हम कहते हैं कि वहां पर रिडक्शन हुआ है। तो यहां पर जो है MnO4 का हो गया है रिडक्शन Mn2+ में। और यहां देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के ऊपर +3 है और यहां हो गया साथियों +5। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर में +3 से +5 हुआ है, उसकी वजह से यहां पर हुआ है NO2 का ऑक्सीडेशन। अब बताओ +3 से कितना हो गया, +5 हो गया, तो यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन और यहां पर क्या पता हो गया रिडक्शन। यही तो है रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों होता है। अब आपको यहां पर ये देखना है कि देखो ये +7 से कितना गया, +2, 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, ठीक है, पर एटम। ये आपको ध्यान रखना है, 5 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है पर एटम, मतलब एक मैग्नीज से 5 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। तो यहां पर भी एक ही मैग्नीज, यहां पर भी एक ही मैग्नीज, तो 5 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है। तो हम इसके अगर 5 से डिक्रीजमेंट हुआ है तो इधर 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में। और यहां पर देखो ध्यान से, +3 से कितना हो गया, +5, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या पता हो गया, इंक्रीज हो गया पर एटम, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हो रहा है, और देखो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन से डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज हो रहा है तो ये स्पेसिस हो रहा है डिक्रीजमेंट, है ना, तो इसका जो 5 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है हम इसमें कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो हम इसके 2 से जो जितने भी इलेक्ट्रॉन से यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, हम उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। कुछ ऐसे देखो ध्यान से, यहां 2 हो गया, यहां पर 2 से हुआ, 2 से इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 2MnO4 माइनस बनेगा, साथ में आप यहां पर 5NO2 लिखोगे माइनस, और यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, देखो OH साइन तो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, हम इसको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या बताओ, Mn2+ पहले से ही है और यहां हमारे पास में है NO3 नेगेटिव आयन। देखो ध्यान से, इतना आपने कर दिया, ये 5 कहां से आया, 5 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है डिक्रीजमेंट, तो यहां पर गुणा करेंगे 5 से, ये घटेगा तो इसमें होगी मल्टीप्लाई, ये बढ़ेगा तो इसकी इसमें होगी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहां तो 2 से करा है मैंने, ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहां मैंने 2 से कर दिया है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके बाकी एटम बैलेंस है या नहीं है। तो यहां पर मैं ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन को छोड़ दे रहा हूं, खैर इसमें H तो है ही नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं रिएक्शन जिसमें यहां तुम्हें H देखने को मिलेगा। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके और ऑक्सीजन को छोड़ करके इस स्टेप में आपको देखना है कि बाकी जो एटम्स हैं वो बैलेंस है या नहीं है। देखो यहां पर मैग्नीज 2 है, यहां पर मैग्नीज केवल 1 ही है, हम यहाँ 2 लगा देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ देखो N कितना है, 5 है, यहाँ N कितना 1 है, यहाँ 5 लगाकर इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस स्टेज तक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम या एलिमेंट आप कह सकते हो बैलेंस है। क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो, अब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बेसिक मीडियम में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। इन बेसिक मीडियम, यहां मैं लिख रहा हूं, इन बेसिक मीडियम फर्स्ट ऑल ऑफ वी शुड बैलेंस चार्ज। देखो सबसे पहले हम लोग चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयन, ठीक है। OH माइनस आयन को ऐड करके हमें चार्ज बैलेंस करना होता है। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में एसिडिक मीडियम में आप सबसे पहले बैलेंस करते थे ऑक्सीजन को बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल, उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे H+ आयन ऐड करके, और चार्ज ऑटोमेटिक बैलेंस होता था। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मीडियम सिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेसिक मीडियम के अंदर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज मतलब जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा चार्ज कैसे करते हैं बैलेंस और क्या होता है। अब हम सबसे पहले चार्ज बैलेंस करते हैं
OH माइनस आयन को ऐड करके, ठीक है। आओ दिखाओ, आओ देखते हैं, मैं तुम्हें बैलेंस करके दिखाता हूँ हम कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखो सुनो, अब देखो यहां मेरे पास क्या है, 2MnO4 माइनस है प्लस 5NO2, ये माइनस हो गया। इसके बाद कोई हम लोग थोड़ा सा मैं स्पेस दे रहा हूं क्योंकि मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूं कोई और मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इसलिए Mn2 प्लस हो गया। और यहां पर 3NO3 आयन हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हम पहले चार्ज काउंट करते हैं। चार्ज काउंट कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, जब आपने ये मॉलिक्यूल लिखा था, देखो MnO4 पर एक माइनस, क्या मतलब एक माइनस है, एक MnO4 पर, तो यहां पर जब ये नंबर नहीं था तो MnO4 पर कितना, एक माइनस हो गया। यहां दो लगा रखा है, इसका मतलब दो काउंट होगा, 2 1 जा 2, एक MnO4 पे एक माइनस आया ना, दो MnO4 यहां पर दो लिखा है, मतलब दो माइनस, यहां हो गया दो माइनस। यहां देखो एक NO2 पर एक माइनस, 5 यहां पे आगे लगा हुआ है, इसका मतलब 5 माइनस हो गया, ठीक है। ये मैं चार्ज काउंट कर रहा हूं, ध्यान रखना चार्ज। देखो एक MnO4 पे कितना है, दो, सॉरी एक Mn पर 2 प्लस है, तो दो मैग्नीट पे कितना, 4 होगा, यहां प्लस का 4 चार्ज है, ध्यान रखना है। एक NO3 पर एक माइनस है, यहां देखो 5 आगे लगाए, मतलब 5 होगा, तो माइनस का 5 चार्ज यहां पर है। अब हम लोग दोनों साइड चार्ज काउंट करेंगे, क्या बताओ, चार्ज, यहां चार्ज काउंट कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से साथियों, -2 -5 कितना हुआ, टोटल -7 हो गया, इधर -7 हो गया टोटल। यहां देखो ध्यान से, +4 -5 -1, यहां कितना बताओ, -1, देखो यहां -7, यहां -1, बताओ माइनस में चार्ज कहां कम है, इधर। अब देखो यहां -7 तो पहले से ही है। अब हम जब चार्ज करते हैं बैलेंस, तो हम लोग क्या देखते हैं, OH माइनस आयन देखते हैं। OH माइनस आयन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप ध्यान से देखो बच्चों कि OH माइनस आयन जो है वो -1 चार्ज रखता है, ठीक है। अब आपको इतना मैथ तो आता है कि माइनस वाला जोड़ेंगे माइनस वाले में, ठीक है, तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन आगे साइन माइनस करेगा। जैसे कि -2 -3 को हम लोग ऐड करेंगे, है ना, तो क्या लिखोगे, -5, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, यहां पर सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब आपको ये तो लग गया मालूम कि यहां पर -7, यहां पर -1, बताओ -7 है, यहां तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, -7 पहले से ही है। अब हम लोग यहां जरूर कर सकते हैं, कैसे, कि यहां पर -1 है, अगर हम लोग यहां पर 6 OH माइनस आयन ऐड कर दे, देखो ध्यान से, 6 OH माइनस आयन ऐड कर दिया, अच्छा आपको दिख रहा है, अब दिखेगा पूरा, देखो अब मैंने जो है यहां पर 6 OH माइनस आयन पूरा यहां पर ऐड करा है, तो -6, देखो अभी मैंने आपको यह समझाया कि OH पर एक माइनस है, ठीक है, तो एक OH पर एक माइनस है, यहां पर जब 6 OH आयन ऐड करूंगा माइनस वाला आयन, तो -6 और -1 कितना हो गया, -7। कैसे, देखो ये -6 हो गया और -1 पहले से था, तो माइनस का 7 हो गया, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया साथियों, चार्ज बैलेंस करने के लिए OH माइनस आयन मैंने उस तरफ ऐड किया है। बेसिक मीडियम में हम लोग चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, OH माइनस आयन हम लोग ऐड करते हैं, स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने उस तरफ क्या किया बताओ, OH आयन जो है ऐड करा है, 6 क्यों, -1 पहले से था, है ना, -5 + 4 -1 होता है, -5 + 4 -1 होता है। मैंने यहां पर देखो कितना है, -1 है। यहां देखो ध्यान से, -7 कैसे आया, -2 इसका, -5 इसका, -5 -2 -7 -7। अब हम लोग यहां पर अगर OH जोड़ देंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, यानी और बढ़ जाएगा नेगेटिव में, हमने इसलिए इधर नहीं ऐड किया, ठीक है, हमने इधर ऐड किया साथियों, क्यों, -1 पहले से था, 6 और जुड़ गया, -7 हो गया। अब देखो चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। चार्ज बैलेंस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मीडियम के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स अब ऑक्सीजन एटम बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन एटम ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करते थे, चार्ज बैलेंस करते थे, सॉरी हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस करते थे, सॉरी चार्ज बैलेंस करते थे, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता था। यहां पर हम लोग फिर से इस बार ऑक्सीजन को अब करेंगे बैलेंस, हाइड्रोजन यहां भी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, देखो अब यहां पर O कितना गिनो, देखो 4 ऑक्सीजन इधर है, अच्छा मैं अब ना इसको हटा देता हूं, ये तुम्हारे काम का अब नहीं है चार्ज वगैरह, ठीक है ना, अच्छा ये तो रहेगा ना, ये तो हमेशा रहेगा इस पे, ठीक है। देखो ये अब मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ये तुम्हारे काम का नहीं है। अब देखो ध्यान से अच्छे से,
यहां पर 2 4 जा 8 ऑक्सीजन हो गया, 8 ऑक्सीजन इधर हो गया, 5 2 जा 10 यहां हो गया, कुल बताओ कितना हो गया, कुल यहां पर हो गया 18 ऑक्सीजन एटम। यहां काउंट करते हैं, देखो 6 है, देखो 5 3 जा कितना हो गया 15, ठीक है, और यहां पर ओ कितना बताओ 15, दो 15 यहां हो गया, प्लस 6 कितना हो गया बताओ, 15 और 6 होता है 21 ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स यहां 18 ऑक्सीजन और यहां 21 ऑक्सीजन, बताओ किस तरफ ऑक्सीजन एटम लेस है, इस तरफ ऑक्सीजन एटम कम है साथियों। अब कितना कम है, यहां 18 ऑक्सीजन है, वहां देखो 21 ऑक्सीजन एटम है, तो यहां पर हमें कितना ऑक्सीजन एटम और ऐड करना पड़ेगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एक H2O मॉलिक्यूल में होता है एक ऑक्सीजन एटम, और मुझे यहां पर 3 चाहिए, तो मैं 3 और H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा। देखो मैंने जैसे ही 3 H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो 3 2 जा 6H हो गया, तो वहां पे 6H ऑलरेडी है, हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी शुड add required number of required number of H2O molecule, required number of H2O molecule, H atom will automatic balance, H atoms will automatic balance। तो यहां पर क्या होगा छात्रों कि H एटम ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिक बैलेंस, पॉइंट टू बी नोटेड है ना, ये सब चीजें आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो अब मैं यहां पर एक रिएक्शन लूंगा जिसे मैं आपको केवल 2 मिनट से कम समय में बैलेंस करके दिखा दूंगा। कैसे देखना है, चलो दिखाता हूं मैं आपको अपना रफ्तार, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया तो समय लग गया, ठीक है। चलिए आपको मैं बेहतरीन सा एक रिएक्शन बैलेंस करके दिखा देता हूं, ठीक है साथियों। चलिए देखो भाई, वीडियो को लाइक कर दो ना, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो अपने इस भाई को एक छोटा सा ना लाइक दे दो वीडियो पे, ताकि यार मेरा वीडियो ना आगे तक जा सके। देखो यार ना व्यू बहुत कम आ रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट है जोड़ के यार, है ना, कर दो। देखो एक मेरे पास क्या है, यहाँ पर रिएक्शन है, देखो मेरे को कहता है कि मेरे पास है Cr2O7 2 माइनस, प्लस यहाँ पर सल्फाइड आयन है और ये बेसिक मीडियम में है, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से 3+ होता है और यहां पर सल्फर बनता है। क्या बनता है बताओ, सल्फर होता है एक एटम, तो ये सल्फाइड से सल्फर होता है, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना। अब देखो तो मैं इसे बैलेंस करूंगा, ठीक है ना। कैसे, मैं एक बार इस सेक्शन को नीचे ले आता हूँ, ठीक है, नीचे, तो यार नीचे आ गया। सबसे पहले मैं देखो, मैं आपको 2 मिनट से कम समय में इससे बैलेंस करके दिखाऊंगा। 18 मिनट का वीडियो हो चुका है, 20 तक मैं इसे कर दूंगा। देखो यहाँ कितना आएगा, यहाँ +6 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ -2 आएगा, यहाँ +3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 से कितना हुआ 3, मतलब 1 Cr से 3 बढ़ा, 2 से 6 बढ़ेगा, 6 से गुना कर दूंगा। एक सल्फर तो यहाँ पर था, है ना, यहाँ कितना बताओ -2, यहाँ कितना बताओ 0, -2 से 0 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो हम यहाँ 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इतना करने के बाद में क्या करना है बताओ, अगले स्टेप में मेरे को क्या करना है, यहां पर इसको ऐसे ही लिख लेना है। और सबसे पहले हमें इस स्टेप में क्या करना है, हाँ इस स्टेप में हमें ऑक्सीजन और कार्बन को छोड़ के जितने भी एटम है उससे बैलेंस करना है। यहाँ टोटल कितना है 4 Cr, यहाँ 1 Cr, यहाँ 4 लगा दूंगा, यहाँ 6 सल्फर, यहाँ मैं 6 लगा दूंगा, इतना हो गया। बेसिक मीडियम में होता है, हम करेंगे चार्ज को बैलेंस। हम चार्ज कर लेते हैं काउंट, देखो -2 1 Cr2O7 पर है तो 2 है तो 4, -4 ये हो गया, -12 यहाँ पर 2 से 12 हो जाएगा, कुल -16 यहाँ पे चार्ज है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस का चार्ज कोई भी नहीं है साथियों। अब यहाँ कोई भी माइनस का चार्ज नहीं है, ओनली यहाँ पर क्या है बताओ, ओनली यहाँ पर 12 प्लस का चार्ज है। अब मुझे -16 यहाँ, तो यहाँ मुझे -16 करना पड़ेगा। आप देखो ध्यान से, मुझे 12 जो है प्लस में दे रखा है, तो 12 प्लस न्यूट्रलाइज करके 16 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 16 12 28 है। यहां पर मुझे टोटल 28 OH माइनस आयन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। -28 प्लस 12 -12 बचेगा, 12 हाँ 16 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 16 है। अब देखो साथियों, हमारा चार्ज हो गया बैलेंस। अब मुझे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, उसके लिए मैं क्या जोड़ूंगा, H2O मॉलिक्यूल को ऐड करूंगा। यहाँ देखो कितना है, 2 7 जा 14 ऑक्सीजन,
14 यहाँ पर है, यहाँ देखो ध्यान से कितना है, हाँ 28 ऑक्सीजन एटम इधर है, इधर 28 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पर मुझे 14 H2O ऐड करना पड़ेगा। कितना बताओ, 14 H2O मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिया, उससे क्या हुआ बताओ, 14 H2O ऐड करते ही यहाँ पर 28 हो गया हाइड्रोजन, देखो वहां पर भी 28 क्या है हाइड्रोजन, और ये हो गया बैलेंस, ठीक है ना। इसी तरह का ना यार कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया, बताओ क्या समय लगा, नहीं लगाना बिल्कुल, केवल 2 स्टेप में बैलेंस हो गया। मैं चाहता तो इसको इसी स्टेप में बैलेंस कर सकता था, ठीक है। आप जो है ट्राई करिए खुद से एक बार, ठीक है ना। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है जो आपके काम आने वाला है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के, ठीक है। जैसे कि CUT हो गया, NCT का एग्जाम हो गया, नीट्स हो गया, जे हो गया, उनमें कॉन्सेप्ट बड़े काम आते हैं। तो मैं केमिस्ट्री का ना ऐसे ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आता रहता हूं, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरे अच्छे अच्छे वीडियो, अलग अलग कॉन्सेप्ट का वीडियो देख पाओ और आप कुछ अच्छा नया कर पाओ केमिस्ट्री में, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूं, आपको बैलेंस करना है ये रिएक्शन, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको देके जा रहा हूं एक बेहतरीन सा रिएक्शन, ठीक है साथियों, जो आपको बैलेंस करना है। MnO4 माइनस प्लस I माइनस क्या बना रहा है, Mn2 प्लस, साथ में I2 बन रहा है, ठीक है। ये हमारा बेसिक मीडियम में है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको बैलेंस करना आया या नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की हेल्प से एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में कैसे किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से किस तरह से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आप सारे कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। आपसे मिलूंगा मैं एक और नई वीडियो में, यानी कि आप चैनल को, उस वीडियो को देखने के लिए जो हमें मिलूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपना इस भाई की शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर अच्छा सिखा के जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। प्लीज अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।